गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। आपके में पहला पद है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधी को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। इस पद का संदर्भ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, वो इस प्रकार है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में सूर सागर से संकलित पाठ पद से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता महाकवि कृष्ण भक्त सूरदास जी हैं। इस पद में प्रसंग हम लोग लिखेंगे, वो इस प्रकार है। प्रस्तुत पद में भक्त शिरोमणि सूरदास ने असंभव को भी संभव बना देने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भाव विभोर होकर वंदना की है। अब हम लोग पद की व्याख्या को देखेंगे। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके कमल चरण, कमल रूपी चरणों की बंदो मतलब वंदना करता हूं। हरि, हरि ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जिनकी कृपा से पंगु अर्थात जो लंगड़ा व्यक्ति है, गिरि यानी पर्वत, लंघे मतलब लांग जाता है या पार कर जाता है। तो जिन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, अर्थात उसको संसार की सारी वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती हैं। बहिरो सुने, और बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंगा, गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः, पुनि मतलब पुनः बोलने लगता है। रंग चले, रंग मतलब निर्धन व्यक्ति, चले सिर छत्र धराई, और जो निर्धन व्यक्ति है वो सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात वह राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं, हे करुणा में स्वामी, मैं आपके कमल रूपी चरणों की बार बार बंदो यानी वंदना करता हूं। तिहि मतलब उन्हीं, उन्हीं कमल रूपी चरणों की मैं क्या करता हूं, बार बार वंदना करता हूं। अब इसका हम लोग काव्यगत सौंदर्य देखेंगे कि इसमें क्या लिखा जाएगा। इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की असीमित महिमा का वर्णन किया है। भाषा क्या है, ब्रज है, शैली मुक्तक काव्य है, रस शांत है, और छंद जो है वो गेय पद है, और चरण कमल में रूपक अलंकार है, तथा इसमें बार बार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। गुण प्रसाद है। अब हम लोग दूसरा
दूसरे पद को देखेंगे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही, तातै सूर सगुन पद गावे। अब हम लोग इस पद का प्रसंग देखेंगे कि क्या है, इसमें सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं। सूरदास जी प्रस्तुत पद में निर्गुण ब्रह्म की उपासना को अत्यधिक कठिन बताते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं और उसे सर्वसाधारण यानी आम जनता के लिए क्या बताया है, सरल बताया है। क्योंकि ये खुद क्या है, सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कठिन शब्दों का अर्थ है। अविगत, अविगत मतलब निराकार ब्रह्म। गति मतलब दशा। कहत यानी कहते। अंतर्गत यानी हृदय में। भावे, भावे मतलब अच्छा लगता है। परम, परम मतलब बहुत अधिक। निरंतर यानी लगातार। अमित, अमित मतलब बहुत अधिक। तोष मतलब संतुष्टि। उपजावे मतलब उत्पन्न करता है। अगम यानी जहां पहुंचा ना जा सके। अगोचर जो दिखाई ना दे। रेख, रेख मतलब होता आकृति। जुगति, जुगति यानी उपाय या युक्ति। निरालंब यानी बिना सहारे के। धावे मतलब दौड़ता हूं। विचार ही मतलब सोच समझकर, विचार करके। सगुण यानी सगुण ब्रह्म की। पद गावे, पद को वो गाते हैं। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत यानी निराकार ब्रह्म की गति अर्थात दशा के बारे में कछु कहत न आवे, कुछ भी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस, मीठे फल के रस को अंतर्गत यानी हृदय में ही वो उसे क्या होता है, भावे, भावे मतलब अच्छा लगता है। जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस अंदर ही अंदर तो अच्छा लगता है, किंतु वह उसका वर्णन किसी के सामने वाणी के अभाव के कारण नहीं कर सकता है, यानी कि उसकी मधुरता के बारे में, उसकी मिठास को व्यक्त नहीं कर सकता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म के बारे में भी भक्त की यही स्थिति हो जाती है। जो निर्गुण ब्रह्म का जो भक्त है, उपासक है, वो उसके आनंद को जो वो प्राप्त करता है, वो अन्य के सामने, जनसाधारण के सामने वो उसको व्यक्त करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर,
परम यानी सबसे अधिक क्या है? स्वाद जो है सभी सुनिरंतर, निरंतर यानी लगातार जो है। मीठे फल का रस जिस प्रकार से अत्यधिक स्वादिष्ट होता है और वह लगातार जो है संतुष्टि को, परम संतुष्टि को क्या करता है? अमित तोष, तोष मतलब संतुष्टि, और अमित मतलब सबसे अधिक, पर अर्थात परम संतुष्टि को उपजावे यानी उत्पन्न करता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का आनंद भी इसी प्रकार का होता है। निर्गुण ब्रह्म मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी से अगम अगोचर है, अर्थात इसे मन में ही जाना जा सकता है। जो जाने सो पावे, जो इस निर्गुण ब्रह्म को की उपासना से जो आनंद वो प्राप्त करता, वही व्यक्ति उसको वो जान सकता है। उसके अलावा और कोई उसके गुणों के बारे में क्या है? नहीं जान पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगति, इसका ना तो कोई रूप है और ना ही कोई क्या है? आकृति है, और ना ही कोई गुण है, या कोई उसकी गुण मतलब विशेषता है, ना तो उसकी कोई विशेषता है। जाति जुगति, और ना ही उसकी कोई जाति है, और जुगति मतलब उपाय, या उसका ना कोई उपाय है, यानी कि उसकी कोई और युक्ति नहीं है। बिनु निरालंब, बिना सहारे के कित धावे, किधर मैं दौड़ूं। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना मैं किस प्रकार से करूं, जिसकी ना तो कोई रूप है और ना ही जिसकी कोई आकृति है, ना कोई जिसकी विशेषता है, और ना ही उसकी कोई जाति है, और ना ही इसको किसी भी उपाय के द्वारा या युक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बिना सहारे के मैं कित धावे, किधर की ओर मैं दौड़ूं। सब विधि अगम विचार ही, हर प्रकार से, सब विधि यानी हर प्रकार से, अगम, अगम यानी जहां पहुंचा ना जा सके, अर्थात ऐसे निर्गुण ब्रह्म के बारे में विचार ही सूरदास जी क्या कर रहे हैं? विचार करके उन्होंने क्या किया है? सगुण पद गावे। उन्होंने सगुण ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के पद को वो क्या करते हैं? गाते हैं। अर्थात इस पूरे पद में उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है वो सर्वसाधारण के लिए क्या है? कठिन है, और सगुण ब्रह्म की उपासना पर इन्होंने बल दिया है। अब अंत में हम लोग इसके काव्यगत सौंदर्य को जानेंगे। इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, बीच बीच में संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। शैली मुक्तक काव्य है और छंद ये गेय पद है। इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है, और बीच में आप देखेंगे अगम अगोचर में अ वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ क्या है? जो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जाति जुगति में भी ज की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। हम सब जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार में क्या होती है? वर्णों की आवृत्ति होती है। तो इसमें भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।